Hi everyone, welcome to Chemistry Simplified by Unacademy. I'm Diksha Kaushal, your chemistry educator. And बच्चा आई होप सो आप सभी बहुत ही बढ़िया होगे। फेस्टिव सीजन है, बहुत इंजॉय कर रहे होगे, लेकिन आपके पास साथ साथ में एक स्ट्रेस भी होगा कि मैम यहाँ पे प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, कहाँ पे हमारे पास एंजॉय करने का टाइम है। उसके बाद प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, उसके बाद देखते देखते फेयरवेल आ जाएगी, फेयरवेल की तैयारियों के बाद ही बोर्ड्स आ जाएंगे। तो मैम ये सारी चीजों को मैनेज कैसे करें, कैसे हम अपना एक ऐसा स्केड्यूल बनाएं जिससे हम बहुत ही बढ़िया तरीके से रिविजन कर पाए। मोर ओवर मैम, अगर आज हम 70% पे हैं तो ये कैसे हम इसकी तैयारी करें कि हम 95% क्रैक कर सकें। ये कैसे होगा मैम? आपके पास यार देखने में तो लग रहा है कि नवंबर है, दिसंबर है, जैन है, फेब है, फिर आएंगे बोर्ड्स के एग्जाम। बट रियलिटी क्या है कि नवंबर एंड दिसंबर आपका डिसाइड करेगा कि क्या आप 95 अबव ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। यही बेटा एक महीना डिसाइड करने वाला है। नेक्स्ट आने वाले 35 डेज आर गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। रीजन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रैक्शन ऐसी है, फेस्टिव की डिस्ट्रैक्शन है तो यार कोई बात नहीं, वो आपके हाथ में है। लेकिन प्रैक्टिकल्स, उसके बाद फेयरवेल, उसके बाद ये वो प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करनी है, वाइवा की तैयारी करनी है, आधा टाइम तो उसी में निकल जाएगा। तो उस चीज को कैसे यूटिलाइज करें प्री बोर्ड के साथ साथ, तो वो सारा प्लान आज आप डिस्कस करोगे। एंड यहाँ पे मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगी आपको कितने दिन में क्या कुछ कवर करना है, एवरीथिंग। तो बेटा आपके पास cbse.nic.in पे जाके आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो का अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। ये रहा बेटा आपका फिजिक्स का सिलेबस, देन दिस इज योर केमिस्ट्री का सिलेबस, दिस इज योर बायो का सिलेबस। इसके सब डिवीजन भी है, वो आपको पूरी पीडीएफ में मिल जाएंगे। दिस इज अपना मैथ्स का सिलेबस। ओके, तो ये आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आप अभी 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करोगे, है ना। या तो आप पीसीबी के हो या पीसीएम के हो, तो मैं दोनों बच्चों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखो बच्चा, आपके पास केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, फिजिक्स में 14 है, मैथ्स में 13 है, बायो में 22 चैप्टर है। तो मैम ये सारे सिलेबस को कैसे हम कैटर करेंगे? आप बोल रहे हो 35 डेज है हमारे पास, 35 डेज में मैम कैसे हम मैनेज करेंगे? तो सारी चीजें हम डेज में, जैसे हमने अभी मंथ्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसको डेज में डिवाइड करेंगे। देखो आपके पास बेटा कुल मिला के 10 नवंबर से 15 दिसंबर, मतलब यू हैव 35 डेज, जिसमें आपके पास 30 दिन, 30 वीक डेज हैं और आपके पास 5 संडेज हैं, राइट। संडेज को मैं रखूंगी आपके बैकलॉग के लिए, जो भी आपका 6 दिन आपने जो भी काम किया उसमें अगर कोई थोड़ा बहुत बैकलॉग रह गया, आपकी रिवीजन है, आपने अपनी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करना है, संडेज इज फॉर दैट। और 6 दिन ये आपके वीक के डिसाइड करने वाले हैं। तो 6 दिन को हम कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, 6 दिन को बेटा हम कैसे डिवाइड करेंगे? आपके पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आ गया। अब देखो आपके पास ये 6 दिन आ गए। आपको क्या करना है? आपको ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपका इसमें सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट कौन सा आपको लगता है। कोई बच्चा होगा जिसको फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है, कोई बच्चा होगा जिसको मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है। केमिस्ट्री मेरे ख्याल से मुश्किल, यार ये बहुत इजी सा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। चलो कोई बच्चा होगा जिसको आउट ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स एंड बायो उसको केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए, तो मैं आपको एक आइडियल सिनेरियो के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपको कैसे इनको डिवाइड करना है। तो बेटा जो आपको टफ लगता है वो आपको 6 के 6 दिन करना है, जो आपको इजी या मीडियम लगते हैं वो आपको हफ्ते में 3 दिन उनके लिए रखने हैं। ठीक है, 6 के 6 दिन टफ सब्जेक्ट तो आपका बेटा डेली होगा, लेकिन 3 दिन ऑल्टरनेट्स पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसे चलेगा। अब मैंने क्या लिया है, मैंने मैथ्स को एंड बायो को टफ में कंसिडर किया है। क्यों? क्योंकि बायो के यार बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं, एंड ठीक है बायो के चैप्टर्स 22 हैं अगर आप पीसीबी से हो, और मैथ्स में आपके पास 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 13 चैप्टर आएंगे, 13-14 चैप्टर्स है, बट आपका मैथ्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसमें आपको सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चंस, तो इस वजह से मैंने उसको ज्यादा टाइम दिया, राइट। तो आइडियल सिनेरियो में आप टफ में रखना मैथ्स या बायो को, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को आप 3-3 डेज देना। ओके अच्छा,
अब देखो आगे मैम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो यार परफेक्ट पूरा अच्छे से मैं आपको बता रही हूं, इतनी डिटेल में आपको बता रही हूं कि आपके दिमाग में एक प्लान आ जाएगा, आपको बस उस टारगेट को अचीव करना है। अब वो टारगेट क्या होना चाहिए बेटा, आपके पास 15 दिन, अगर तुम 30 दिन में, एक हफ्ते में 3 दिन ले रहे हो, तो आपके पास मतलब एक महीने में आप 30 दिन में 15 दिन दे रहे हो, ठीक है। 15 दिन दे रहे हो आप केमिस्ट्री को, 15 दिन बेटा आप दे रहे हो फिजिक्स को, एंड 30 दिन आप दे रहे हो बायो या मैथ्स, आप जिससे भी बिलोंग करते हो। तो यार देखो आपके पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर है, 15 दिन है, 15 दिन में केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, इजी है यार करना, हो सकता है ये, अगर डेडिकेशन लगा के करोगे तो ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर कैसे पॉसिबल है, कौन कौन से सोर्सेज है, वो भी सारा तुम्हें आज ही बताऊंगी, मैं आज ही बताऊंगी। ओके तो आपको 15 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट करने, तो केमिस्ट्री तो यार तुम्हारा 100% सिलेबस आपका केमिस्ट्री का कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 100% आपका सिलेबस केमिस्ट्री का कंप्लीट होना। उसके बाद आता है बेटा 15 दिन और फिजिक्स, 15 दिन है और आपके पास आपको फिजिक्स कंप्लीट करनी है, 15 दिन है मैम फिजिक्स कंप्लीट करनी है। फिजिक्स में आपके पास 14 चैप्टर्स हैं, इसको मैं बोल रही हूँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें 3-4 चैप्टर मुश्किल लगते होंगे, तुम इसका 90% कवर कर लो, तुम 14 के 14 मत करो, तुम इसके 12 चैप्टर कर लो। कितने चैप्टर, 12 चैप्टर कर लो, चलो तुम इसका 80% भी कर लोगे ना, तब भी बहुत आगे पहुंच जाओगे बाकी दुनिया से, ठीक है। बाकी बच्चों से जो अभी तुम्हारे लेवल पे होंगे, अगर इस प्लान को फॉलो करोगे तो बाकी बच्चों से बहुत ऊपर पहुंच जाओगे तुम। अपने कंपटीशन को ही साथ में रखोगे ना तो खुद से ही बहुत ऊपर पहुंच जाओगे इन 35 डेज। तो आपको बेटा मिनिमम आपको 80% तो कंप्लीट करना ही है, मतलब आपको 10 से 11 चैप्टर तो आपको फिजिक्स के करने ही है इन 15 दिनों में, ठीक है। मैक्सिमम आप 90% कर लेना, और जो बहुत ही ज्यादा, जिसको ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो रखी है, वो बेटा 14 के 14 चैप्टर भी खत्म कर सकता है, जिसको ऑलरेडी सारे के सारे चैप्टर आते हैं, ठीक है। जिसको बीच में 2-3 चैप्टर टफ लगते हैं कोई बात नहीं, वो 90% कवर कर लेना। अब आता है बेटा आपके पास 30 डेज, जिसमें मैं पहले बायो की बात करूंगी, दैट इज 22 चैप्टर्स यू हैव। अब इन 22 चैप्टर्स में यार अगर तुम 80% भी कवर कर लेते हो, तुम 18 चैप्टर भी कर लेते हो, तो काम बन जाएगा तुम्हारा। 18 चैप्टर भी अगर तुम करते हो, तुम 4 चैप्टर जनवरी तक के लिए छोड़ देते हो, तो तुम्हारा बर्डन इतना कम हो जाएगा कि तुम प्रैक्टिकल्स के बीच में, वो सारी डिस्ट्रैक्शंस के बीच में भी अपने बचे हुए सिलेबस को खत्म कर पाओगे। अगर आप अभी 50% सिलेबस कंप्लीट करोगे फिर बेटा जान में मुश्किल हो जाएगा, अगर तुम अभी 80% कवर कर ले तो बेटा जो बचा हुआ 20% है वो आपको करना बहुत ईजी रह जाएगा। उसके बाद आता है बेटा मैथ्स की बात करते हैं, 13 चैप्टर्स हैं, 13 में से, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, 13 में से यार अगर तुम 80% 10 चैप्टर भी कर लेते हो तो भी तुम्हारा, देखो 30 दिन दे रही हूं तुम्हें, 30 दिन 13 चैप्टर, सॉरी 30 दिन 10 चैप्टर, 30 दिन 18 चैप्टर, 15 दिन 12 चैप्टर या 10 चैप्टर, 15 दिन 10 चैप्टर, पॉसिबल है ये। खुद देखो मैंने तुम्हारे लिए इसको स्प्लिट कर दिया है, ये पॉसिबल है बेटा, ये रियलिस्टिक अप्रोच है, दिस इज पॉसिबल। अच्छा मैम इसको कैसे करेंगे, क्या एक दिन में इतना सारा काम करना पॉसिबल है, तो इसको पॉसिबल कैसे बनाओगे, इसको पॉसिबल बनाने वाले हो तुम एक अप्रोच से, दैट इज टी, टफ एंड इजी, टफ एंड इजी, टफ एंड इजी। आपने सपोज कर लो आपने मैथ्स का बहुत ही टफ चैप्टर उठा लिया, उस दिन केमिस्ट्री की बारी थी, ठीक है, एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तुम्हें केमिस्ट्री इजी लगती है, ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स ज्यादा इजी लगती है तो आप फिजिक्स का उठा लेना उसके साथ, और फिजिक्स का भी सबसे इजी चैप्टर उठाना, क्योंकि आप मैथ्स का सबसे टफ चैप्टर उठा रहे हो। अगर आप बायो का सबसे मुश्किल चैप्टर उठा रहे हो तो आप फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी तुम्हें इजी लगती है उसका सबसे इजी चैप्टर उठाना। तुम केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल चैप्टर उठा रहे हो तो तुम बेटा मैथ्स या बायो जो भी उसके साथ कर रहे हो उसका सबसे इजीएस्ट चैप्टर जो तुम्हें अच्छे से आता है वो उठा ले। तो टफ प्लस इजी, डेली बेसिस पे टफ प्लस इजी, टफ प्लस इजी, इससे आपकी एनर्जी जो है, आपका दिमाग ड्रेन नहीं होगा, आप इजीली फोकस कर पाओगे, आप नेक्स्ट डे के लिए और भी ज्यादा बूस्टअप होगे कि हाँ मैंने कल एक मुश्किल चैप्टर भी कर लिया और एक मैंने हल्का फुल्का इजी टारगेट भी अचीव किया और एक टफ चैप्टर भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो वो चीज आपको खुद बनानी है, क्योंकि यार टफ चैप्टर आपके लिए कौन सा है वो आपको पता है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे के लिए ऑर्गेनिक टफ हो, किसी के लिए इनऑर्गेनिक टफ हो,
तो टोटली आप पे डिपेंड करता है कहाँ पे आपने ज्यादा पढ़ाई कर रखी, किस कॉन्सेप्ट को आपने पहले ही बहुत डिटेल में पढ़ रखा है, वो आपका अभी कम टाइम लेगा, और जिसको आपने पहले नहीं अच्छे से पढ़ रखा वो अभी ज्यादा टाइम लेगा। उस चैप्टर को तुम 2 दिन दे देना, ठीक है। तो देखो बेटा, इसके लिए आपकी और ज्यादा पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए वी हैव फेस्टिव ऑफर फॉर यू, दैट 20% ऑफ ऑन सीबीएसई 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 20% ऑफ है, जो कि बेटा 6 मंथ्स और एक्सटेंड हो जाएगी। दीज आर द चार्जेस फॉर दैट, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। और ये बेटा सिर्फ और सिर्फ 9 नवंबर तक ही वैलिड है, सिर्फ 9 नवंबर तक बच्चा ये वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा। कोड आपको यूज करना है दीक्षा, ठीक है। मेरा नाम तो सभी को पता ही है, DIKSH दीक्षा, ठीक है। कोड यूज करोगे आपको ऑफ मिल जाएगा, एंड दिस इज वैलिड टिल नवंबर, ओके, टिल नवंबर 9। अच्छा मैम, अभी इसको हम अपनी स्कूल में अपने ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग से कैसे, मैम आप बोल तो रहे हो कि दिन में इतनी ज्यादा मेहनत करो, लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ होता है। मैम हमारा भी तो दर्द समझो। तो तुम्हारा दर्द समझते हुए तुम्हें बेटा यहाँ पे अप्लाई करनी है कोलैबोरेटिव अप्रोच, जो मैंने अपने टाइम पे अप्लाई करी थी। बेटा मैं सुबह 4:30 बजे घर से निकलती थी, रात को मेरे को लगता है मैं 6-7 बजे घर आती थी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन होता था। हमारे तो स्कूल भी 4 बजे हमारे छुट्टी होती थी, स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी हमारी बहुत ज्यादा, जिसमें मुझे समझ कुछ नहीं आता था। बट मैं कैसे करती थी, मैं कोलैबोरेटिव अप्रोच उसको करती थी। कैसे, सपोज कर लो मैम यहाँ पे कुछ पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है मैम पढ़ा रहे हैं, बट मुझे आदत नहीं है स्कूल में सुनने की। बहुत सारे बच्चों को आदत ही नहीं होती स्कूल में सुनने की। तो मैंने वहां पे क्या किया कि जो मैम पढ़ा रहे हैं मैं उसी चीज को एक दिन पहले करके चली जाती थी, ठीक है। कहा कि अभी मैम वो चैप्टर करवा रहे हैं, मैम उस चैप्टर की क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो मैं क्या करती थी उसी टाइम के उसी बीच में मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर देती थी। टीचर को लगता था ये बच्चा तैयारी कर रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, टीचर भी खुश, तुम भी खुश, किसी को तुमसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई टेस्ट है तुम्हारे स्कूल में, तो बेटा जो स्कूल में टेस्ट है उसी चैप्टर को तुम एक दिन पहले कर लो। ऐसे तुम्हारी सेल्फ स्टडी के साथ स्कूल का काम कंबाइन हो पा रहा है। आपके ऑफलाइन में ऑनलाइन में कोई चैप्टर चल रहा है, उसी चैप्टर को साथ साथ में चलते जाओ, उसी चैप्टर को साथ साथ में रखो। तो बेटा ऐसे आपको चीजों को मैनेज करना है कि ऐसा ना हो कि आपके जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हो वहां पे फिजिकल चल रही है और तुम यहाँ पे ऑर्गेनिक उठा के बैठे हो, ठीक है। आपको चीजों को कंबाइन करते हुए चलना है, राइट, ओके। सो बेटा आपके पास स्कूल, ट्यूशन एंड ऑनलाइन सारों को आपको कंबाइन करना है सेल्फ स्टडी के साथ। मोर ओवर बेटा आपके सोर्सेस कौन कौन से रहने वाले हैं, देखो यार आपके पास 2 तरह के चैप्टर्स होंगे। एक चैप्टर जो तुम्हारे टिप्स पे है, अरे बाप रे बाप, ठीक है, एक चैप्टर जो तुम्हारे टिप्स पे है, देखो कितना जोश आ गया मुझे, टिप्स है ना, जो तुम्हारे मतलब इतने जोश में हो कि तुम्हें टाइम भी नहीं लगेगा उस चैप्टर को कंप्लीट करने में। यूर लाइक कि ये तो मैम आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा, है ना। वन शॉट देखो, नोट्स देखो अपने, और उसकी थ्योरी को कम टाइम लगाओ, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा मेहनत पहले कर रखी है। ऐसा तो नहीं होगा कि अगर तुम 70% आज सोच रहे हो मेरे आ सकते हैं, तो तुम बिल्कुल ही आज 0 पे होगे, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ तो पढ़ाई करी होगी, कोई चैप्टर तो करे होंगे, कुछ तो सुना होगा, कुछ तो सुना होगा, कुछ तो किया होगा, है ना, कुछ थोड़ा बहुत तो पता होगा। तो बेटा जिन चैप्टर जो चैप्टर्स तुम्हें ऑलरेडी आते हैं उन चैप्टर्स की थ्योरी पे तुम्हें कम टाइम लगाना है, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी पे आपको ज्यादा टाइम लगाना है। और जो क्वेश्चंस बेटा, जो चैप्टर्स आपको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, क्या है इसमें कुछ नहीं पता, तुमने उठाया ही नहीं है कभी वो चैप्टर, उसकी सिर्फ तुम्हें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है इस टाइम पे। उसके चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी चाहे तुम बाद में कर लेना, जैन में कर लेना, लेकिन अगर टाइम बचता है तो ये भी करना, लेकिन ये तो मिनिमम तुम्हें करना ही है, ये अच्छे तरीके से करना है। अगर तुम इसमें भी जल्दी कर जाओगे ना, पहली बार ही उठाया, पहली बार में ही वन शॉट देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग से ही निकल जाएगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या है। वन शॉट होते हैं जब आप एक चैप्टर को अच्छे से कर चुके होते हो, उसके बाद उसकी क्विक रिवीजन करते हो। जब आप एकदम से वन शॉट देखते हो तो चीजें आपके दिमाग से निकल जाती है, फिर हम बोलते हैं टीचर ने बहुत जल्दी जल्दी करवा दिया, टीचर ने उसी अकॉर्डिंग बनाया होता है वन शॉट। तो आपको देखना है, आपको आज बैठ के सभी बच्चों ने, आज मेरे को कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताना, सभी बच्चों ने जो भी मैंने तुम्हें टिप्स बताए हैं इसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल देखना है। टाइम टेबल मतलब अपना टारगेट देखना है
कि आपको एक हफ्ते में कितने कितने चैप्टर आपको खत्म करने हैं, इजी प्लस टफ वाली टेक्निक लगाना। एंड बेटा आपके स्कूल में क्या चल रहा है, आपके ऑफलाइन में क्या चल रहा है, उससे कंबाइन करते हुए लेके चलना। एंड अगर आप सिर्फ स्कूल जाते हो, ट्यूशन नहीं जाते, परफेक्ट, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर तो बेटा आप और ज्यादा टाइम दे पाओगे सेल्फ स्टडी को, और भी ज्यादा बढ़िया है। अगर आप स्कूल नहीं जाते हो, सिर्फ आप कोचिंग में जाते हो, परफेक्ट, आप उसमें अपनी सेल्फ स्टडी को ज्यादा टाइम दे पाओगे। लेकिन अगर आप दोनों जगह पे जाते हो एंड फिर भी आपको सेल्फ स्टडी करनी है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बेटा आपको कंबाइन करना पड़ेगा सारी की सारी चीजों को, तभी आप अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। मिनिमम यार 3 से 4 घंटे तो तुम्हें निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है, 3 घंटे तो चलो मिनिमम लगा के चलो, निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। अभी अगर सैक्रिफाइस कर दोगे ना अपनी नींद को, अपनी खुशियों को, तो बाद में तुम खुद को थैंक्स बोलोगे कि भाई शुक्र है उस टाइम पे पढ़ लिए, क्योंकि आज वो काम आ रहा है। इतनी आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए ना, जैन फेब में आपकी रिवीजन चलनी चाहिए, 3 से 4 बार तो तुम्हारा सिलेबस ही रिवाइज हो जाना चाहिए पेपर से पहले। तो बेटा देखो, आपके पास अभी दिसंबर है, जैन है, फेब है, मार्च है। इसी चीज की मैं तुम्हें बात कर रही थी कि अगर आपके पास चलो 70 to 80% भी सिलेबस तुम दिसंबर में खत्म कर लेते हो, प्री बोर्ड्स में तुम जितना सिलेबस आता है, ठीक है, कईयों के पूरा का पूरा सिलेबस आता है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे प्री बोर्ड्स में अगर तुम उसके अकॉर्डिंग 70% भी अपना कंप्लीट करके जाते हो, पर वो 70% जो तुम्हारा होना चाहिए ना, आई वुड से 80% करके जाओ। 70 to 80% जितना होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, अगर बाद में तुम्हें मैं बोलूं कि तुम्हें सिर्फ एक बार इसको ना आधे पौने घंटे में पढ़ाई करके इसका टेस्ट देने जाना है, तो तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम्हारे पास हैंड रिटन नोट्स बने होने चाहिए, तुम्हारे पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि तुम क्विकली रिवाइज करो और पेपर में जाके बैठ जाओ। ऐसे तुम्हें ये 70% कवर करना है। फिर जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो हम जैन में डिस्कस करेंगे कि, पर उसके लिए मुझे तुम्हारे ये 35 डेज, ये 15 दिन में दे रही हूँ आपके प्री बोर्ड को, ठीक है, जिसमें 15 दिन में प्री बोर्ड को अलग से दे रही हूँ। अब तुमने अगर एक बारी रिवाइज कर लिया, फिर जब प्री बोर्ड आएगा तुम फिर से उसको रिवाइज करोगे, भाई तुम्हारे 70% का एक रिवीजन तो ऑलरेडी हो जाएगी, एक रिवीजन तो ऑलरेडी हो जाएगी, टेस्ट एनालिसिस भी हो जाएगा। जब प्री बोर्ड देने जाओगे, टेस्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, पता भी चल जाएगा कि कैसी तैयारी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को कंबाइन करना है एंड आपको जैन एंड फेब में बेटा ढेर सारी रिवीजन एंड मार्च में एकदम से बढ़िया लेवल का तुम्हें पेपर देके आना है, ठीक है, ओके। बात समझ में आई सभी को? तो बेटा इसी तरीके से फोकस करते जाओ, इसी तरीके से पढ़ाई करते जाओ, डटे रहो, मेहनत मत छोड़ना, बहुत जरूरी है ये सब चीजें। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपके बोर्ड्स के बेसिक ही नहीं क्लियर है, आप बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ही नहीं ले पा रहे हो, तो हम कॉम्पिटिशन के बारे में कहाँ से सोच सकते, राइट? तो बोर्ड्स बेटा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजी पेपर आता है, आपको बस मेहनत करनी है। बस आपने अगर ये एक महीना 35 डेज ढंग से मेहनत कर ली ना, तो मैं आपके लिए जो बचा हुआ सिलेबस है 30% वो कैसे आपको कंप्लीट करना है नेक्स्ट मंथ आपको कराऊंगी। लेकिन अभी सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे मैम ये 35 डेज हम कंप्लीटली यूटिलाइज करेंगे, हम अपना टारगेट अचीव करेंगे, और एक महीने बाद मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है कि मैम यस वी डिड इट, हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। वो जो खुशी होगी वो सारी खुशियों से ऊपर होगी। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।